हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह शनिवार को पलवल जिले की हथीन विधानसभा में पहुंचे, जहां पर जिला कांग्रेस के द्वारा आयोजित उन्होंने एसआईआर को लेकर BLA 2 प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री करण दलाल, महिला प्रदेश अध्यक्ष परल चौधरी एवं जिला अध्यक्ष नेत्रपाल धाना मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र एवं फरीदाबाद लोकसभा के एसआईआर के प्रभारी पूर्व मंत्री करण दलाल ने भाजपा पर निशाना साधा। एक कार्यक्रम का संयोजन महिपाल बंधु ने किया। इस दौरान राव नरेंद्र ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर के माध्यम से बीजेपी ने विपक्षियों के गलत तरीके से वोट काटने का काम किया है। चुनाव आयोग से मिली भगत कर बंगाल, बिहार और अन्य जगहों पर सत्ता हथियाने का काम किया है। इसीलिए हरियाणा में होने वाली एसआईआर को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि कांग्रेस संविधान को मानने वाली पार्टी है और इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि एसआईआर हो, लेकिन कोई भी सही वोट कटने न पाए, कोई गलत वोट नहीं न बने। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार में किसान, मजदूर, कर्मचारी हर एक वर्ग त्रस्त है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। आए दिन पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। किसानों को न फसल का उचित मूल्य मिलता है और न ही समय पर खाद बीज। इसीलिए कांग्रेस जनहित के लिए हर संभव प्रयासरत है। देखिए, आज हथीन विधानसभा के अंदर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के जो हमारे प्रभारी हैं पलवल के और फरीदाबाद के श्री करण सिंह दलाल जी, महिला अध्यक्ष बहन परल चौधरी जी, जिला अध्यक्ष भाई नेत्रपाल जी और हमारे हथीन के तमाम सम्मानित हमारे साथी कांग्रेस के नेतागण जो विराजमान है यहाँ, जिन लोगों ने सफल एक मीटिंग का आयोजन कराया है। आज पूरी विधानसभा के हर ब्लॉक से, हर बूथ से एजेंट को बुलाया गया, जिनको BLA 2 कहते हैं, और उनको बुला करके एक विशेष, आप भी सुन रहे थे, उनको आगाह किया है इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के एसआईआर के जरिए वोटों की गड़बड़ करती है। सही वोटों को काटा जाता है, गलत वोटों को जोड़ा जाता है। जिस तरह बिहार में शिकायतें आई, जिस तरह से बंगाल में शिकायत आई, उसी बात से बचने के लिए हम चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने एसआईआर के ऊपर एक वरिष्ठ लोगों की कमेटी बनाई और तमाम जिलों के अंदर हम सब की ड्यूटी लगी कि हम जाकर के लोगों को आगाह करें, लोगों को अलर्ट करें, चुस्त करें, लोगों को समझाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास करती है। जो संविधान बाबा साहब ने बनाया और उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है, तो इसलिए उसकी उसे कहता है फोटो के पैसे लगते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? राव नरवीर ने झज्जर में कहा इस तरह से फोटो पैसे। देखो, हम तो एक बात कहते हैं, कल भी मैं करनाल में था और लगभग 1000 लोगों ने फोटो खिंचवाई हो, कई घंटे फोटो खींचते रहे, आज भी खिंचवाएंगे। कांग्रेस का साथी, कांग्रेस कार्यकर्ता तो हम स्वागत करते हैं हम सब साथियों का। अब भाजपा क्या करती है, भाजपा वालों से पूछना, वो बताएंगे इस बारे में। ठीक है, अब आप मोदी साहिबानों, पंच, सरपंच, चेयरमैन और सभी सम्मानित साथियों, आज जो आपको तकलीफ दी है और जो आपको बुलाया गया है, उसके पीछे एक मकसद है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के एसआईआर की प्रक्रिया को खराब कर रही है। आपने सुना होगा, बिहार में लाखों वोट काट दिए गए, बंगाल में लाखों वोट काट दिए गए और दोनों जगह सत्ता हथियाई। हरियाणा के अंदर भी वोट चोरी करके आपके सामने लोगों ने सत्ता हथियाई है। लोगों का, आपका मन था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करके, वोटों की चोरी करके, हेराफेरी करके और जाती हुई सत्ता को अपने काबू में कर लिया, कब्जा कर लिया। और आज प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। साथियों, ये एसआईआर इसलिए जरूरी है, और मैं खुद भी दलाल साहब को हमने फरीदाबाद पलवल का इंचार्ज लगाया है, कोऑर्डिनेटर बनाया है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। पूर्व मंत्री करण दलाल ने अपने
संबोधन में भाजपा पर ही नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के हथीन से मौजूदा बागी विधायक मोहम्मद इस्राइल पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पैसे के लालच में आकर हथीन के विधायक ने जनता के साथ धोखा कर अपमानित करने का काम किया है। दलाल ने एक फिल्म लापता बहू का उदाहरण देते हुए कहा कि हथीन का विधायक गया तो राज्यसभा में वोट डालने, लेकिन वहां से लापता हो गया। हथीन के विधायक ने लालच में आकर इलाके की 36 बिरादरी को शर्मिंदा करने का काम किया, लेकिन हथीन की जनता को मायूस होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हथीन की जनता के साथ आधी रात भी खड़ी है। सत्ता पक्ष किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करेगी तो पलवल जिला कांग्रेस उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण को बदलकर अपनी रामायण लिखी है, जिसका मंत्र है राम नाम जपना पराया माल अपना। इनकी बनाई नकली रामायण का दूसरा मंत्र है वोटों की चोरी कैसे करनी है, मशीनों के साथ छेड़छाड़ कैसे करनी है, विधायकों सांसदों को कैसे खरीदा जाना है। यही भाजपा की रामायण है और इसीलिए हमें हरियाणा में पूरी तरह से इनके मंसूबों को नाकामयाब करना है। नजर रखनी है कि कोई वोट सही कटने ना पाए और गलत वोट ना बने। बनाई है राम नाम जपना पराया माल अपना। भाजपा की झूठी दूसरी नकली बनाई हुई रामायण के दूसरे मंत्र है वोटों की चोरी कैसे करनी, मशीनों के साथ खिलवाड़ कैसे करनी है, विधायकों को कैसे खरीदना है। आज बंगाल में, बिहार में, वहाँ पार्टी क्या हारी, मर्यादाएं देश की खत्म हो चुकी हैं, सांसदों को खरीदा जा रहा है, कानून को दांत में रख करके जबरन उन्हें अपने दल में शामिल किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान की मर्यादाओं को कुछ सुलभ होने की बात करती थी, जहाँ राम के जीवन की मर्यादाओं का जगन्नाथ की हमारे हाथ में पूर्ण व्यवस्था है, वही मर्यादाओं को दोबारा जिंदा करने के लिए हमें और आप सबको जिंदा होना पड़ेगा। तो हथीन क्षेत्र के सभी भाइयों से क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि इस लड़ाई को लड़ने में आप कांग्रेस का साथ देंगे और अगर हाथ उठा करके राम नरेंद्र जी को विश्वास दिलाएंगे, हम भी हाथ उठाइए जो मेरे आंखों के सामने बैठे हैं, ये लड़ाई राम नरेंद्र जी के साथ हथीन इलाके की 36 बिरादरी लड़ेगी। आज मुख्य तौर पर हम यहाँ SIR के बारे में बताने आए थे, तो SIR के बारे में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष राम नरेंद्र जी आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मैंने हथीन विधानसभा चुनाव क्षेत्र के जो बूथ के एजेंट हैं, उन बूथ के एजेंटों की मीटिंग बुलाने के लिए मैं भाई साधारण जी से कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हथीन में जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो हथीन इलाके से आए हुए सभी पूजा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से, समस्त अपने जिला पलवल की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से आदरणीय राम नरेंद्र जी का हथीन के ऐतिहासिक शहर में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। भाई राम नरेंद्र जी मेरे साथ MLA रहे, हरियाणा में मंत्री रहे और मुझे सौभाग्य है कि इनके पिता श्री रामवंशी सिंह जी, जब मैं पहली दफा विधायक बनकर के गया था तो वो हमारे मंत्री हुआ करते थे। एक राजनीतिक घराना है, दक्षिणी हरियाणा के रहने वाले हैं और मुझे तो आज ही पता चला है कि जो हमारी लागत बात, वैसे तो हथीन में सभी बिरादरी और सभी हमारे समाज जुड़े हुए हैं, लेकिन राम नरेंद्र जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यादव अहीरवाद में अहीर भाइयों में भी डागर गोद है और राम नरेंद्र जी डागरों में ब्याहे हैं। तो डागरों से निवेदन है चलते वक्त विदा लेनी पड़ेगी, क्योंकि डागरों SIR को लेकर आज मीटिंग हुई है, PLA 2 की क्या कहना चाहोगे? मुझे हमें प्रदेश अध्यक्ष का आदेश था, चौधरी करण सिंह दलाल जी हमारे प्रभारी थे, जो गांवों में हमने पोलिंग एजेंट बना रखे, जो सही वोट है वो बिल्कुल रहेगी, जो गलत वोट है उसके बारे में चेक करना, कौन जुड़ी है कौन नहीं जुड़ी। जो कई हमारे प्रदेशों में जो चुनाव हुआ है
प्रदेशों से जो हरियाणा में वोट बनी है उन वोटों को चेक करना है। और मैं खुद एक टीम बनाकर जो गवर्नमेंट के BLO हैं उन स्कूलों में जाएंगे और गांवों में अपने भी दौरे करेंगे, और जो हमारे BLA 2 जो एजेंट बनाए हैं वो सभी गांवों में चेक करेंगे। तैयारी आपके कार्यक्रम के लिए आपने की थी? तैयारी थी, हमने BLA 2 की सारे अपने जो एजेंट थे 70 पर वो बूथ एजेंट सभी बुलाए थे और सभी को प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश दिया है। क्या कहना चाहोगे, कितना असर होगा इसको लेकर? बूथ एजेंट बिल्कुल असर होगा, और लोगों में जो गांवों में जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को कि हमारी जो कहीं वोट तो नहीं कट रही, या कोई व्यक्ति बाहर से आकर यहाँ कोई वोट बनवा रहा है, उसको सबको चेक करेंगे।